हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ट्विटर पे अभी कुछ देर पहले मैं ध्रुव राठी जी का वीडियो देख रहा था। आजकल ध्रुव राठी जी काफी छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, क्यों ना हो इलेक्शंस आने वाले हैं तो हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। एंड मेरा कहने का मतलब कतई नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट इनको फंड कर रही है या फिर जर्मन गवर्नमेंट या यूके गवर्नमेंट। एंड ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन हो गई, फोर्ड फाउंडेशन हो गई, जो दुनिया भर में सोशल कॉजेस प्रमोट करती हैं, पॉवर्टी एलिमिनेट करती हैं, एजुकेशन प्रमोट करती हैं। बट कहीं ना कहीं जो इनको डेप्थ में स्टडी किए हैं वो ये भी जानते हैं ये फाउंडेशंस यूएस गवर्नमेंट्स के थ्रू फंडेड हैं, जिनके थ्रू दुनिया भर में इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। जहां पे इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो वेस्ट के इशारों पे नहीं नाचते, उनको टॉपल करने की कोशिश की जाती है, ताकि पूरी दुनिया भर में टेंशन बनी रहे एंड यूएस की आर्म्स लॉबी को फायदा मिलता रहे, आर्म्स बिकते रहे। एंड तो मेरा कहने का मतलब कतई नहीं है। ध्रुव राठी जी की बात करें तो इनके जो वीडियोस रहते हैं वेल रिसर्च रहते हैं, इनका जो बोलने का तरीका है वाह वाह वाह, क्या कहें। ईद के समय पे माशाअल्लाह, मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि भाई इनसे अच्छा हर एक वर्ड में अमृत झलकता है। टॉन्ट इनके हो कहने के लायक ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास, पर इनके पास शब्दों की कमी नहीं होती। एंड एंड ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करते हैं, जो काफी अच्छी बात हो जाती है। बट आपको ये समझना होगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। एंड मैं भी जो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करता हूं उसको भी आप फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट ना करें, क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। एंड इंफॉर्मेशन मिस स्प्रेड करने के दो तीन तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो इन्फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिखा रहे हैं, उसको कंटेक्स्ट में दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ रॉ नंबर्स कई बार क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन को समझने में फायदा नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं यही सब चीजों पे बात करने वाला हूं। एंड अगर आप चीजों को बारीकी से समझना चाहते हैं, इस वीडियो में मेरा कंटेंशन कोई एकदम भी नहीं है कि मैं किसी बीजेपी को सपोर्ट करूं, कांग्रेस को सपोर्ट करूं या इनके अलायंसेस को सपोर्ट करूं। मेरा मकसद यही है कि इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन जो था वो एज एन इकोनॉमिस्ट में एकदम खिलाफ था। मुझे लगता था बहुत ही गंदा स्टेप है। जो ब्लैक मनी का इंटेंशन था वो मे भी सही होगा, ब्लैक मनी वापस आ जाएगा सिस्टम में या फिर ब्लैक मनी एलिमिनेट हो जाएगा। बट क्योंकि सारे पैसे ऑलमोस्ट सिस्टम में वापस आ गए तो ब्लैक मनी एलिमिनेट नहीं हो पाया। बट अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन अब मुझे लगता है कि एक फायदा एटलीस्ट जरूर हुआ। जो डिजिटल इकोनॉमी हुई उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। पूरा देश जो है काफी हद तक जो पेमेंट एप्स हैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के जो मोबाइल एप्स हो गए हैं उनके थ्रू। तो काफी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से काफी फायदा मिला इस देश को। चलिए उस चीज को बात नहीं करते हैं, तो इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में क्या हो रहा है, एक बंदा इंटरव्यू कर रहा है एक नॉर्मल बंदे का। ये कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट के अंडर में डेट कम हुई है। ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है। एंड उसके बाद ध्रुव राठी जी बोल रहे हैं कि लोगों की सोच के साथ खेला गया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने लोगों की सोच ब्रेन वॉश किया गया है। एंड उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो 2014 में 2014 सितंबर एंड में जो अराउंड 49.6 लाख की डेट थी वो बढ़ के हो गई है 205 लाख करोड़ डेट। तो इसमें जो है अराउंड 50 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गए हैं विद इन 10 ईयर्स। ऑब्वियसली ये सेंसेशनलाइज किया गया है। आपको समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड इसमें जैसा ये मेरा फेवरेट कार्टून है, इसमें जो प्रेजेंट किया गया है एक छोटा सा व्यू प्रेजेंट किया गया है जो फैक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल इन्होंने अपने वीडियो में फर्स्ट आर्टिकल जो दिखाया था वो ये कि जो पब्लिक डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटीज अंडर द पब्लिक अकाउंट वो थी 49.6 लाख करोड़ तब 2014 में। तो इसको अगर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की वेबसाइट से निकालें तो अगर आप देखते हैं तो वो ये फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हो सकता है फिगर बाद में रिवाइज किया गया होगा। तो 49.4 लाख करोड़ के आसपास डेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 49 यानी 50 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल इनके वीडियो में प्रेजेंट किया गया है वो ये कि जो 205 लाख करोड़ हो गई है सितंबर क्वार्टर में। यहां पे जब 2014 वाला आर्टिकल है उसमें तो सिर्फ पब्लिक डेट की बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की।
एंड उसमें भी जो अदर लाइबिलिटीज है उसको एक्सक्लूड किया गया है, तो अराउंड 50 लाख करोड़ के आसपास है। एंड इसमें जो बात हो रही है टोटल डेट की बात हो रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट भी है, स्टेट गवर्नमेंट की डेट्स भी है। तो आप ऑब्वियसली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जो पब्लिक डेट है, इस आर्टिकल में ही अगर पूरा आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट है वो थी अराउंड 161.1 लाख करोड़ सितंबर क्वार्टर में। तो ये अगर निकालते हैं तो ये जो फिगर आ रहा है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अप्रैल से जून 2023, यानी जून 2023 के एंड में अराउंड 1.6 या 161.1 लाख करोड़ के आसपास डेट थी इंडिया की गवर्नमेंट की। एंड इसमें भी अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड की गई है, जबकि 2014 वाले आर्टिकल में अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं की गई थी। तो अगर सिर्फ अदर लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड करें जैसे 2014 वाले आर्टिकल में था, तो नियर अबाउट हो जाते हैं 144.5 लाख करोड़, यानी अराउंड 49.6 लाख करोड़ से 144.5 लाख करोड़, विच मींस अराउंड 3 टाइम्स या 3 टाइम्स से मामूली सी कम हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट इन अबाउट 10 ईयर्स। ये तो हो गए जो इन्होंने वीडियो में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट दिखाया गया है कि मोर देन 4 टाइम्स हो गई है, वो वैलिड नहीं है। हाँ, अराउंड 3 टाइम्स के आसपास हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट। अब इसमें आप समझते हैं कि ये तो हो गया 2014 से अभी 2023 एंड या 2024 की बात। उससे पहले क्या हाल रहता था इंडिया गवर्नमेंट की, चलिए इंडियन गवर्नमेंट की डेट की। तो सपोज ये है मार्च 2005 का एंड का डेटा, इसमें अराउंड निकल के आ रहा है अराउंड 14.7 लाख करोड़ थी डेट। इसमें भी अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 14.7 लाख करोड़ थी 2005 के बिगनिंग में। एंड यही 2014 के मिड में अराउंड हो चुकी थी 50 लाख करोड़ के आसपास। तो मोर देन यानी 3.5 टाइम्स के आसपास या मोर देन 3 टाइम्स हो चुकी थी इन अबाउट 10 ईयर्स। तो आपको समझना पड़ेगा कि 10 साल में 2005 से 2014 के बीच में भी डेट 3 टाइम्स हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अनहोनी हो रही है या ऐसा कुछ हो गया है जो पहले नहीं होता था। बट ऑब्वियसली आप एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज से कंपेयर नहीं कर सकते या जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उस टाइम गलत हुआ था 2005 से 2014 तक, तो अभी क्यों गलत हो रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो गवर्नमेंट होती है उनका हमेशा बजट डेफिसिट ही रहता है। ऑब्वियसली बुकिश वैल्यू में देखा जाए तो बजट सरप्लस होना चाहिए। पहले आपको ये समझते हैं कि डेट होती क्या है, बजट डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है। बजट डेफिसिट और सरप्लस बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी रेवेन्यूज है और जितना एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यूज ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो बजट सरप्लस होगा, अगर रेवेन्यूज कम रह जाते हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा रह जाता है तो बजट डेफिसिट होगा। एंड पूरी दुनिया भर में ज्यादातर देशों में क्या होता है, बजट डेफिसिट ही होती है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होते हैं। उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे गरीब लोगों के लिए खाना पहुंचाना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन होता है, या फिर जो रिटायर हो गए हैं उनको जो फंड्स पहुंचाना होता है, दुनिया भर के वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा आता है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, ये काफी एजुकेशन के बेसिस पे हो जाता है, बट ये सब चीजें आपको बताना जरूरी हो जाता है। एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। बेसिकली इसमें होता है कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी, कितने रोड्स पे स्पेंड करेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी, ये होता है डिस्क्रिशनरी। अल्टीमेटली ज्यादातर पोर्शन जो होता है किसी भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर का, उसमें मैंडेटरी पोर्शन बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू डिस्क्रिशनरी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहे अगर रेवेन्यूज कम भी हो जाएंगी तो भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा कम नहीं हो सकता। इनफैक्ट रेवेन्यूज कब कम होती हैं गवर्नमेंट की, रिसेशन के टाइम पे, जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, इनकम्स उतनी नहीं बढ़ रही है, तो वहां पे टैक्स रेवेन्यूज तो कम हो जाते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर वहां पे इनफैक्ट कम होने के बजाय गवर्नमेंट को और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वेलफेयर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। दुनिया में या देश में ज्यादा गरीबी छा जाती है तो वहां पे वेलफेयर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एंड इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण बजट डेफिसिट बढ़ जाता है रिसेशनरी टाइम्स पे। तो ये चीज हो गई। एंड इसमें जो ध्रुव राठी जी जो एक सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं वो है कोविड-19 का पेंडेमिक, जहां पे पेंडेमिक के टाइम पे ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ से 1 साल तक इंडिया में जीडीपी एकदम डाउन हो गई थी, काम ही नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एसेंशियल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको छोड़ के कुछ काम नहीं हो रहा था, लोगों की इनकम नहीं हो रही थी। तो जो बिजनेस टैक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस जो होते हैं वो खत्म हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट को तो खर्चा करना पड़ेगा, इनफैक्ट गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा इकोनॉमी को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर इकोनॉमी को कंट्रोल में नहीं रखेगी तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। वहां पे
महामारी छा जाएगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होंगे। तो वहां पे जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है और इनकम है नहीं, जैसे आप इंडिविजुअली देख लीजिए या बिजनेस के हिसाब से देख लीजिए, कोई साल अगर आप दिहाड़ी वर्कर हैं, उनको वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन सपोज उनकी इनकम नहीं आती है, लेकिन उनको खाना तो पड़ेगा, तो वो जो डेली नहीं खा रहे हैं वो कैसे खाएंगे? बेसिकली लोन लेके। तो वैसे ही गवर्नमेंट का 2019 में जो 2020 पेंडेमिक जो आया था, कोविड 19 पेंडेमिक 2020 में, उसका असर 2-3 साल तक रहा। उसकी वजह से जो हुआ कि गवर्नमेंट की डेफिसिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एंड डेफिसिट एंड सरप्लस क्या होता है? ये एक फ्लो वेरिएबल होता है। हर साल बेसिकली ओवर अ पीरियड हम लोग को मेजर करना होता है कि पूरे साल में जनवरी से दिसंबर तक, या फिर अगर फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करें तो अप्रैल से मार्च तक कितनी कितना डेफिसिट रहा। एंड डेट जो होता है ये एक स्टॉक वेरिएबल होता है, स्टॉक वेरिएबल की एट अ पॉइंट इन टाइम कितनी डेट है। हाँ, जो डेट जितनी इंक्रीज हुई वो हम लोग मेजर करते हैं बजट डेफिसिट से, वो फ्लो वेरिएबल हो गया। लेकिन एट अ पॉइंट इन टाइम जितनी आपकी डेट है, सपोज आपके ऊपर 100 रुपए की डेट है, तो ये हो गया स्टॉक वेरिएबल। लेकिन अगर आप किसी साल में सपोज आपका 5 रुपए की इनकम डेफिसिट रह गई या बजट डेफिसिट रह गया, आपको 5 रुपए लोन लेना पड़ा, तो अगले साल जो डेट हो वो 100 रुपए के बजाय 105 रुपए हो जाएगी, 100 के बजाय 105। तो ये जो डेट 105 हो गई है, ये स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन जो आपकी डेट इंक्रीज हुई है 5 रुपीज, ये हो गया फ्लो वेरिएबल। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2020-21 में अचानक से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अचानक से अच्छी खासी राइज की है। फिस्कल डेफिसिट आप देखेंगे तो यहां से अराउंड 2013-14 से 4.5% थी, 4.1, 3.9, 3.5, 3.5, 3.4, यानी 2018-19 तक गवर्नमेंट ठीक कर रही थी। उसके बाद 19-20 में जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो वापस फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होने लगी, एंड उसके बाद 2021 में 9.2% पहुंच गई थी। तो आप ये देखिए कि डेफिसिट वहां पे कितनी ज्यादा बढ़ गई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या फिर इन एब्सोल्यूट नंबर्स भी अगर आप डेफिसिट देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इनकम नहीं हो रही थी और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई गवर्नमेंट की, एंड उसके बाद वापस इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वापस इसको 6.7 पे लाई, और वापस 9.2 से वापस 0% या 4-5% अचानक से नहीं आ जाएगी, आपको ग्रेजुअली लानी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। एंड ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि अभी जो इकोनॉमी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरली लेड बाय गवर्नमेंट केपेक्स हो रही है। एंड गवर्नमेंट केपेक्स एक तरह का डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज पे, ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके, इंडिया की ग्रोथ रेट मेंटेन की जा सके, ताकि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी केपेक्स करने लगे एंड इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तब गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप बैक करती जाएगी एंड फिस्कल कंसोलिडेशन का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो धीरे धीरे पूरा होगा। तभी गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रही है कि आप कैपेक्स करो, कैपेक्स करो। तो ये 6.7% हो गया, 6.4% हो गया, 6.4, 5.9। तो गवर्नमेंट अब धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक 25-26 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 4.5% का फिस्कल डेफिसिट अचीव कर लेना। बट इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर स्टॉक्स पे स्टडी करते हैं, किसी भी कंपनी को स्टडी करते हैं, जिस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होता है, उस कंपनी को डेट लेनी पड़ती है। डेट इज नॉट नेसेसरली बैड। डेट तब खराब होती है जब आप कंजम्पशन के लिए अपनी सिर्फ निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डेट लेते हैं, आईफोन खरीदने के लिए डेट ले रहे हैं, वो खराब है। क्योंकि वहां से आपके डेट से कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी फ्यूचर में, जिसके थ्रू आप डेट रीपे कर सके या इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस रीपे कर सके। डेट अगर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए हो रही है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट को अभी इसी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जिसके कारण गवर्नमेंट डेट ले रही है। ये डेट जरूरी नहीं है खराब हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कर रही है जो आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यूज जनरेट करेंगे, तो डेट अच्छी है। जैसे बोलते हैं दाग अच्छे हैं, वैसे ही डेट अच्छी है, एटलीस्ट अंटिल अप टू अ पॉइंट। तो यहाँ पे आप ये देखिए, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2014 से 2020 तक आसपास धीरे धीरे डेट इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ से 100 लाख करोड़ से अचानक से 121 लाख करोड़ हो गई। यहाँ पे मोर देन 21% का जंप देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रॉस डेट टू जीडीपी रेशियो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नियर अबाउट 50% के आसपास था, जो अचानक से बढ़ के 60% हो गया। तो होना ही था, अभी वापस थोड़ा सा डिक्लाइन करने की कोशिश कर रही है, स्लोली बट ग्रेजुअली। एंड जितने भी ये
सोर्सेस दिखा रहा हूँ, ये रिलायबल सोर्सेस है, ऐसा नहीं है मैं कोई भी एरी गैरी वेबसाइट से लेकर आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, अभी जो ये सब मैंने डेटा दिखाया था ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। तो जो भी है ये रिलायबल सोर्सेस है, आपको समझना जरूरी हो जाएगा। एंड उसके बाद यूएस गवर्नमेंट को अगर देखते हैं तो यूएस गवर्नमेंट की जो बजट डेफिसिट थी, आप फरवरी 2020 तक देखते हैं, इनकी मंथ के हिसाब से है तो 1000 बिलियन करोड़, सॉरी 1000 बिलियन डॉलर्स फरवरी 2020 में थी। उसके बाद अचानक से 3000 हो गई, यहां तक 4000 बिलियन डॉलर्स के आसपास भी पहुंची है फेब 2021 में। उसके बाद वापस गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट की वापस फिस्कल जो डेफिसिट है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये सिनारियो था पेंडेमिक में, सब देशों का हाल यही था, उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, तो उनको लोन लेना ही था। एंड यूएस गवर्नमेंट अगेन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर 4.6% थी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो बजट डेफिसिट थी 2020 में, आप देखेंगे तो अचानक से 14.9% हो गई, उसके बाद 12.4%, अब वापस 5.5% के आसपास आने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही इस वीडियो, इस ग्राफ में भी आपको यही दिखेगा, जो यहाँ पे 2007 के आसपास जो ग्रेट रिसेशन आया था उसके कारण जो फेडरल डेट थे रिलेटेड टू जीडीपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, बोथ इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एंड उसके बाद 2020 में पेंडेमिक के हिसाब से आप देखेंगे तो अचानक से एक बहुत शार्प डेट इनमें इंक्रीज आया है। तो पेंडेमिक एक बहुत, इनफैक्ट 2007 जो डेट क्राइसिस थी या ग्रेट रिसेशन जो था, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट इकोनॉमी या कंपनीज खत्म नहीं हुई थी, उनकी इनकम कम हो गई थी, जिसके कारण गवर्नमेंट की रेवेन्यूज हो रही थी बट कम हो गई थी। बट पेंडेमिक में तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की रेवेन्यूज कम क्या ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी, जिसके कारण एक्सपेंडिचर बढ़ना ही था एंड फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होनी ही थी। तो आप इस कंटेक्स्ट में दिखाइए ना। उसके बाद अगर आप इंडिया की जीडीपी देखते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। हाँ, तो ये अराउंड 2004 में 834 थी, 2014 में अराउंड 2039 बिलियन डॉलर्स थी, जो अभी बढ़ के 2023 में 3732 बिलियन डॉलर्स हो गई है। एंड ये 2024 में एस्टिमेटेड है कि 4100 बिलियन डॉलर्स होगी। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइसेस में है, तो जहां पे डेट अगर कंपेयर कर रहे हैं वो करंट प्राइसेस पे है, यानी नॉमिनल डेट है। नॉमिनल मतलब करंट प्राइसेस पे, उसको उसमें आप प्राइस फिक्स नहीं कर रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो कट आउट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीडीपी भी हम लोग वैसे ही लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी लेते हैं, वहां पे हम लोग इन्फ्लेशन का इफेक्ट कट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑब्वियसली डेट अगर 100 रुपए जो 2000, अगर आपके ऊपर 100 रुपए की डेट थी 2014 में और 100 रुपए की डेट अगर 2024 में है, तो ऑब्वियसली 2014 वाली की डेट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अभी 100 रुपए की डेट इतनी ज्यादा नहीं है। वैसे ही लेकिन अगर आप नॉमिनल वैल्यूज में कंपेयर कर रहे हैं तो जीडीपी में नॉमिनल वैल्यूज में ले रही हूं, तो ले रहा हूं, तो हो सकता है कोई कमेंट करके बोले तो आप जीडीपी, रियल जीडीपी क्यों नहीं ले रहे। मैं रियल जीडीपी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो डेट है वो भी मैं रियल नहीं ले रहा, नॉमिनल ले रहा हूं। ऐसे ही ये जीडीपी का डेटा है जो क्रॉस वेरीफाई भी किया है मैंने फॉर्ब्स इंडिया से, क्योंकि स्टैटिस्टिका इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा यकीन कम था, तो इसके ऊपर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, नंबर सेम आ रहे हैं फॉर्ब्स इंडिया में भी। एंड उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है 2022 में 60% के आसपास थी, परसेंट ऑफ जीडीपी, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है। एंड उसके बाद 14 में अराउंड 50% थी, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करते करते 46.5 पे लाई थी 2018 के में। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जैसा अपने जानते हैं 2018 तक का ही डेटा है यहाँ पे, उसके बाद जैसा आपने जानते हैं पेंडेमिक आया तो अचानक से इंक्रीज हो गया, बट एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं है। एंड उसके बाद अगर इंडिया को कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया भर से तो ये डेटा निकल के सामने आएगा। यूएस गवर्नमेंट का अगर देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल पूरे देश की डेट की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें ध्रुव राठी जी कंफ्यूज लग रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट या फिर पूरे देश के ऊपर जो डेट है। तो यूएस गवर्नमेंट की डेट 110% है, यानी जो एक साल में जो उनकी इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली जीडीपी से कंपेयर करते हैं, तो एक साल की जो इनकम है जीडीपी, उनकी जो डेट है एक साल के जीडीपी से भी ज्यादा है, 110% है। यानी अगर ₹1 की जीडीपी है तो उनकी डेट है 1.1। अगर ऐसे ही ब्राजील ग्रोइंग इकोनॉमी है, 81% के आसपास है, अर्जेंटीना 85% के आसपास है। इंडिया का अगर चाइना का तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अभी भी 56% के आसपास ही दिखा रहा है या 55.45। तो ऐसा अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। डेट कहाँ कम है आप यहाँ देखेंगे, सऊदी अरेबिया सिर्फ 22% है, ईरान 34% है। तो ये क्या इकोनॉमीज इंडिया से स्ट्रॉन्गर है? नहीं, बट इनकी
जो रेवेन्यूज है वो प्राइमरली गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की, या एक्सपेंडिचर करते हैं तो इनकी जो रेवेन्यूज आती है वो टैक्सेस से ज्यादा इनकी जो ऑयल रेवेन्यूज है वहां से आ जाती है, तो इसीलिए इनकी जो डेट है वो कंट्रोल में है। लेकिन जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है या जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे प्रॉब्लम सेम है। यूके को ले लीजिए 100% है, आप यूक्रेन चलिए 83% है। तो कहने का मतलब यही है, चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझिए। ये जो आपको चुने हुए नंबर्स जो दिखाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेशन इतनी आसानी से नहीं होगा। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। हो सके तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। एंड ये वीडियो ऑब्वियसली इतना क्रिस्प नहीं है क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ एंड ना ही कोई रिहर्सल करता हूँ, जो आती है मन से बातें आती है निकल के। तो हो सकता है आप कई बार बोर भी हो जाए वीडियो में, लेकिन जो बातें समझाना चाह रहा हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ध्रुव राठी जैसे लोग एटलीस्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा के आपका ब्रेन वॉश ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।